यहां तक कि हदीस में आता है कि बंदा मेरे खौफ से यानी अल्लाह के खौफ से जब रोता है और एक आंसू उसका आंख से टपक जाए जो मक्खी के सर के बराबर हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक आंसू से उसकी जहन्नुम को बुझा देते। अल्लाह अकबर, एक आंसू से जहन्नुम बुझ रही। और जबकि हदीस में आता है कि जहन्नुम के अंदर जब जहन्नुमी गिरेंगे और रोएंगे, अजियत से रोएंगे, इतना रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं को दुनिया के अंदर भेज दिया जाए तो फरमाया कि दुनिया के अंदर दुनिया की कश्तियां उनके आंसू में चल सकती हैं, इतना रोएंगे। लेकिन वहां उनके रोने की कीमत नहीं होगी। फरमाया उनका रोना गोया कि पेट्रोल का काम देगा, वो आग और भड़कती चली जाएगी, जितने आंसू मिलते चले जाएंगे आग भड़कती चली जाएगी। देखो दुनिया में इस जमीन के ऊपर बैठ के एक आंसू बहा लेता, जहन्नुम बुझ जाती। जहन्नुम में जाके इतना रोया है कि दुनिया की कश्तियां चल सकती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अब उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं। इससे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो वक्त है इसको कीमती बनाते जाओ। हर वक्त अल्लाह अल्लाह की आदत डालो, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मुश्किल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल चलते फिरते पढ़ते रहो। तो मैं बता ये रहा था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 350 साल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि 350 साल के बाद जब सर ऊपर उठाया तो आसमान पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब देखा तो उठा दिए हाथ, ए रब्बे ज़ुल जलाल, ये जिस शख्सियत का नाम आपके नाम के साथ है मोहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद के वसीले से तो मेरी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। पहला वसीला आदम ने पेश किया। आज बाज नादान कहते जी वसीला पेश करना जायज़ नहीं है, वसीला पेश करना शिरक है। अल्लाह अकबर। अरे अगर वसीला पेश करना शिरक है नेक लोगों का, नेक अमाल का, तो सबसे पहला शिरक फिर आदम ने किया और मोहम्मद के वास्ते से किया है। नाउज़ बिल्लाह। इल्म की कमी, इल्म और फहम की कमी, अदब की कमी। तो कहा कि इस मोहम्मद के वसीले से मुझे माफ कर दे। तो सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम तुझे क्या मालूम क्या ये मोहम्मद कौन है? कहा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, मैं आसमानों पे भी देख रहा हूँ और वहाँ मैंने अर्श के पाए पर भी लिखा हुआ देखा था ये कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं उस वक्त समझ गया था कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ जिस शख्सियत का नाम लिखा है और दरमियान में वाव का भी वास्ता नहीं है, तो मैं समझ गया ये शख्सियत वाकई तेरी नज़र में बड़ी महबूब है, बड़ी मुकर्रम और मुअज़्ज़म है। मैं इसका अगर वसीला और वास्ता तुझे पेश करूँगा तो तू मेरी तौबा को कबूल कर लेगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया आदम तूने सही समझा कि वाकई ये मेरा महबूब है, अगर इसको मैं पैदा ना करता तो आदम तुझे भी पैदा ना करता। ये मेरा नबी आखिरुज़ ज़मान है, ये तेरी औलादों में जो नबी आएंगे उनमें से आखिरी नबी ये मोहम्मद है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि आदम ठीक है तूने वसीला ऐसा पेश कर दिया, अब तेरी तौबा हम कबूल कर लेंगे। इधर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, फौरन आदम के पास जिब्राइल आए, कहा कि आदम ये वसीला जो तूने 350 साल के बाद मोहम्मद का पेश किया, काश अगर जन्नत में रहते हुए पेश कर लेता, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुझे माफ कर देते। अल्लाह सुभान। हमने अपने मोहम्मद को भी पहचाना नहीं। कहा कि आदम अगर तू जन्नत के अंदर ये वसीला पेश कर देता, ये तो अल्लाह का इतना महबूब है, ये नबी तो अल्लाह का इतना मुकर्रम और मुअज़्ज़म है कि मोहम्मद का वसीला वहां पेश कर देता, अल्लाह तुझे जन्नत से ना निकालता और वहीं तौबा कबूल हो जाए। आज सारी दुनिया के दरवाजे खटखटाते फिरते रहते हैं, मोहम्मद का वसीला पेश करके खुदा से मांगो, देखो कैसे दरवाजे खोलते हैं। आज हमने अपने नबी की कदर पहचानी नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहचानी, बाबा आदम जो नबियों का बाप, उसने पहचानी तो अपनी औलाद में से एक नबी का वास्ता, अपनी औलाद में से एक औलाद का वास्ता पेश करके तौबा कबूल करवा रहा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये वो कलमा है कि जिसको देखकर आदम ने वसीला पेश किया। तो क्या हुआ कि आज हमें फुर्सत मिलती तो ये पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ऑफिस में बैठे पढ़ते रहो, दुकान में बैठे पढ़ते रहो, चले जा रहे हैं पढ़ते रहो, बस में बैठे पढ़ते रहो। इतना पढ़ो कि ये कलमा का रोज़े क़यामत में तुम्हारे लिए सिवारी बन के खड़ा हो जाए कि ये तो वो शख्स है जो शब व रोज़ कलमा पढ़ता था और मोहम्मद का नाम लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था और मोहम्मद सलातो सलाम भेजता था। और जब ये कलमा खुद खड़े होकर तुम्हारे सिफारिश करेगा तो कोई माई का लाल तुम्हें जहन्नुम के रास्ते में ले जा ही नहीं सकता। इसलिए हदीस में आता है कि मैदान हशर कायम होगा,
एक शख्स को जो उम्मत मुहम्मदिया में से होगा फरिश्ते पकड़कर जहन्नुम की तरफ घसीट रहे होंगे। खुद नबी पाक फरमाते कि आदम अलैहिस्सलाम मैदान हशर में यूं खड़े होंगे जैसे खजूर का लंबा तना, वो खड़े होकर पूरे मैदान हशर को देख रहे हैं, क्योंकि अब्बा है ना, औलाद के अमाल व अहवाल देख रहे हैं। दुनिया में जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है तो उस दिन माँ बाप भी वहाँ पहुँचे होते हैं तकरीब में, मेरे बेटे का क्या रिजल्ट आने वाला है, बेटी का क्या आने वाला है। तो बाबा आदम मैदान हशर में औलाद को देख रहे हैं। अब वो देखेंगे एक शख्स को घसीट के ले आ रहे हैं, बाबा आदम देखेंगे, पता करेंगे भाई कौन है ये। कहा कि उम्मत मुहम्मदिया का गुनाहगार शख्स है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब किताब के बाद हुक्म दिया कि जहन्नुम में डाल दिया जाए। नबी पाक फरमाते कि आदम अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। कहा कि अल्लाह के हबीब, ए मोहम्मद, तेरी उम्मत में से एक उम्मती को जहन्नुम की तरफ घसीट के ले जाया जा रहा है, जाकर जल्दी से रोक। नबी पाक फरमाते कि मैं दौड़ूंगा, मैं फरिश्तों को रोकूंगा, कहां लेके जा रहे हो, ये तो मेरा उम्मती है, इसको कहां लेके जा रहे हो। कहा कि आपका उम्मती है भले, लेकिन इसके गुनाहों को देखिए, ये दफ्तर के दफ्तर गुनाहों के हैं, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इसके लिए जहन्नुम का फैसला कर दिया। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होंगे, ए रब्ब ज़ुल जलाल, तूने मुझसे वादा किया था कि मैदान हशर में तू मुझे रुसवा नहीं करेगा, और आज देख मेरी उम्मत का ये फ़र्द, इसको फरिश्ते घसीट कर ले जा रहे हैं और मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला मलाइका से कहे, रुक जाओ, मेरा हबीब जो कहता है उस बात को पूरा करो, सुनो इसकी बात। अब रुक, अल्लाह अकबर, रुक जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क्यों ले जा रहे हो। कह जी ये देखिए 90 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए हैं, नेकियां ही नहीं है, गुनाह ही गुनाह है। अच्छा, आप उस शख्स को देखते हैं, उसके चेहरे को देखा, आपने उसको पहचाना, जैसे जेब में हाथ डाला, चंद पर्चियां निकाली, कहा कि इसका मीज़ान अदल कायम करो। मलाइका कहेंगे मीज़ान अदल तो कायम हो चुका है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, मेरा महबूब जो कहता है उसको पूरा करो, दोबारा मीज़ान अदल कायम करो। मीज़ान अदल कायम होगा। एक पलड़े में दफ्तर गुनाहों के भर दिए, दूसरा पलड़ा खाली है, आपकी जेब से जो पर्चियां निकली वो पर्चियां आपने उसमें रख दी। कहा कि अब तोलो, जैसे तोलेंगे तो पर्चियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे मलाइका से कि देखो ये पलड़ा भारी हो गया इसका नेकियों का, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फैसला करो। या मलाइकती इंतलिकू अब्दी इल जन्ना, मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। जब ये फैसला हो जाएगा तो वो शख्स जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होगा। कहा कि भले मानस आप कौन हैं, आपने ऐसे वक्त में कि जहां हौलनाक जहन्नुम में मुझे फेंका जा रहा है, आपने यहां मेरी मदद की, आप हैं कौन। फरमाया तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो शख्स झूमने लगेगा, निहाल हो जाएगा, ओहो अच्छा आप मेरे नबी मोहम्मद हैं। तो कहा कि ये आपने पर्चियां क्या डाली हैं, ये पर्चियां क्या डाली थी कि जिसकी वजह से पलड़ा भारी हो गया। फरमाया कि ये पर्चियां वो सलातो सलाम था, ये वो दुरूद शरीफ था, ये वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था जो कभी कभी तू मेरे लिए पढ़ लिया करता था, मलाइका मुझे पहुंचा दिया करते थे, और मैंने तुझे आज पहचान लिया कि तू ही है जो ये तोहफे भेजा करता था। आज मैंने तोहफा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वज़नी कर। अल्लाह अकबर।